हाय दोस्तों, तो एपिसोड 15 में शन मिनिंग ट्रक के अंदर ही होती है कि तभी इसको यंचिंग चंग की कॉल आती है और जैसे ही ये इसकी कॉल रिसीव करती है तो ये रोने लग जाती है और यंचिंग चंग से कहता है कि तुम कहाँ पे हो। तो ये उसको बताती है कि मैं एक ट्रक के अंदर हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये ट्रक कहाँ पे जा रहा है। और इससे कहती है कि मुझे लगता है कि जिस आदमी ने मुझे इटली में किडनैप करने की कोशिश की थी, अब भी ये सब वही आदमी कर रहा है। तो यंचिंग चंग इससे कहता है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, अपने फोन की बैटरी को बचा के रखो और बिला वजह फालतू किसी को कॉल मत करो और फौरी तौर पर मुझे अपनी लोकेशन शेयर करो, मैं तुम्हें आके बचा लूंगा। और दूसरी तरफ ट्रक ड्राइवर आराम से ड्राइविंग कर रहा होता है कि इसको फोन पे कॉल आती है, लेकिन इसका जो फोन होता है पैसेंजर सीट पे पड़ा होता है। ये उसको उठाने के लिए दूसरी तरफ झुकता है, लेकिन अपना कंट्रोल खो देता है, जिसकी वजह से और बाकी कई गाड़ियां आपस में हिट हो जाती हैं। इसकी वजह से इस ट्रक का दरवाजा खुल जाता है पीछे का, जिसकी वजह से शन मिनिंग ट्रक से बाहर गिर जाती है। ब्रिज के नीचे दरिया होता है और शन मिनिंग काफी देर तक ब्रिज की होल्डिंग्स को पकड़ के लटकी होती है और इस ब्रिज पे थोड़ी देर बाद यंचिंग चंग भी आ जाता है। वो इधर उधर शन मिनिंग को ढूंढने लग जाता है और यहाँ दूसरी तरफ शन मिनिंग की ग्रिप लूज हो जाती है और वो दरिया में नीचे गिर जाती है। यहाँ काफी लोग इसे ऊपर से खड़ा नीचे देख रहे होते हैं और तभी वहाँ पर यंचिंग चंग भी चला जाता है और खुद भी दरिया में कूदने वाला होता है, लेकिन जैसे ही ये कूदने के लिए खड़ा होता है तो ये थोड़ा सोच में पड़ जाता है क्योंकि इसको गहरे पानी से फोबिया है। लेकिन इसके बावजूद भी ये दरिया में छलांग लगा देता है और जाकर फौरन से शन मिनिंग को बचा लेता है। और इनके पीछे से फंगशिंग, यानशुआ, नाना, लिन फैन और थांगलिन भी यहाँ पर पहुंच जाते हैं और यंचिंग चंग कैसे तैसे करके शन मिनिंग को दरिया से बाहर निकाल लाता है और इन दोनों को हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं ये सब लोग। और जिस रूम में यंचिंग चंग होता है उसी रूम में इसके पास थांगलिन भी बैठी होती है और थोड़ी देर बाद इसको होश आती है तो थांगलिन इसको पूछने लग जाती है कि कैसे हो तुम, तुम्हें क्या हुआ है, क्या तुम ठीक हो। और कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। तो ये बताती है कि मैं ही नहीं बल्कि यहाँ पे फंक्शन यानशुआ भी मौजूद थे, लेकिन उन दोनों को डॉक्टर ने थोड़ी देर पहले बाहर बुलाया था। तो यंचिंग चंग से कहता है कि तुम यहाँ से जा सकती हो। तो ये थांगलिन इसको कहती है अगर हम दोनों एंगेज्ड हैं तो इसका मतलब है कि मैं तुम्हारी फियांसी हूँ, तो तुम मुझे यहाँ से जाने का कैसे कह सकते हो। तो यंचिंग चंग इसकी बात इग्नोर करता है, खुद उठ के बाहर जा रहा होता है, लेकिन ये इसके सामने आ जाती है और कहती है कि डॉक्टर ने तुम्हें कहा है कि तुम्हें काम डाउन रहने की जरूरत है और तुम्हें कुछ देर ऑब्जर्वेशन में रखेंगे। और कहती है कि तुम्हें थैलेसफोबिया भी है ना, डॉक्टर ने बताया कि तुम्हें थैलेसफोबिया है और ये भी कि तुम्हें पैनिक अटैक हुआ था। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी सांस रुक गई थी, जब तुम्हें पानी से इतना डर लगता है तो तुमने पानी में छलांग लगाई ही क्यों। तो यंचिंग चंग कहता है क्योंकि मैं उसको रेस्क्यू करना चाहता था। तो थांगलिन इसको कहती है क्या तुम्हें अपनी जान की भी परवाह नहीं थी कि तुम उसको बचाने निकल गए। यंचिंग चंग से कहता है कि इस दुनिया में आपके नजदीक ऐसा एक इंसान जरूर होता है जिसे आप खुद से भी ज्यादा चाहते हो। और ये कहने के बाद ये कमरे से बाहर चले जाता है। दूसरी तरफ दूसरे कमरे में शन मिनिंग होती है और इसके पास लिन मुफन बैठा होता है और थोड़ी ही देर बाद इसको भी होश आ जाती है और जब ये उठ के बैठती है तो अपना फोन ढूंढने लग जाती है। तो लिन मुफन इसे बताता है कि नाना उसको ले गई थी फिक्स कराने के लिए और इससे पूछती है कि मुझे वहाँ पे आकर किसने बचाया था। और कहती है कि जब मैं वहाँ गिरी थी तो मुझे ऐसा लगा था कि मैंने अपना नाम किसी के मुंह से सुना हो। तो लिन मुफन कहता है कि तुम्हें बहुत से लोगों ने आके रेस्क्यू किया, इमरजेंसी सर्विस और पुलिस वाले भी सभी लोग वहाँ पे मौजूद थे, तो यानी बहुत से लोगों ने तुम्हें मिलकर बचाया। और इससे बताता है कि पुलिस यहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने के लिए आई थी और उन्होंने ट्रक के ड्राइवर से भी इन्वेस्टिगेट किया, तो उसका पर्सनली तुम्हें हार्म करने का कोई भी इंटेंशन नहीं थी। और जो गाड़ी आके ट्रक में बची वो भी एक एक्सीडेंट ही था, लेकिन हम अभी भी इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि वो कौन था जो तुम्हें इस ट्रक में लेके गया। और उसके बाद लिन मुफन भी यहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद शन मिनिंग भी अपने रूम से बाहर वॉक के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ यंचिंग चंग भी हॉस्पिटल में वॉक कर रहा होता है, लेकिन इन दोनों का आमना सामना एक दूसरे से नहीं होता। और फिर वापस जब ये दोनों अपने रूम्स में आते हैं तो शन मिनिंग इसे आके कॉल करती है। इसने फोन रिसेप्शन से लिया होता है, इससे कहती है कि ये मैं हूँ शन मिनिंग। तो यंचिंग चंग इसे कहता है कि हाँ मैंने तुम्हें पहचान लिया है। तो शन मिनिंग इसे कहती है मैंने तुम्हें कॉल इसलिए किया है कि जब कल मैं ट्रक में थी तुमने मुझे कॉल की थी, तुमने कहा था कि तुम आओगे। तो यंचिंग चंग इसे कहता है कि मैं बहुत बिजी था इसलिए नहीं आ पाया। फिर इसके बाद अगली सुबह जो नाना है वो शन मिनिंग का फोन रिपेयरिंग शॉप पे लेके आई होती है इसे ठीक करवाने के लिए। तो जो आदमी मोबाइल रिपेयर कर रहा होता है वो जानबूझकर एक बॉक्स पड़ा होता है उसके आगे पेंसिल पड़ी होती है उसको नीचे गिरा देता है और इसको कहता है क्या तुम उठाओगी, और उसी दौरान शन मिनिंग का फोन किसी दूसरे फोन के साथ रिप्लेस कर देता है और इसे बताता है कि तुम्हारी दोस्त का फोन तो पूरी तरह से तबाह हो गया है, तो अगर मैं इसका मदरबोर्ड और इसकी स्क्रीन चेंज करता हूँ तो एटलीस्ट 3000 यॉन्स लगेंगे। तो नाना कहती है कि ये तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तो नाना कहती है कि लाओ मुझे एक दफा देखने दो इसको। तो ये फोन को जरा गौर से देखती है और उस आदमी को कहती है कि ये तो मेरी दोस्त का फोन नहीं है, मेरी दोस्त का फोन इतना ज्यादा पुराना नहीं था। तो ये आदमी इससे झूठ बोल रहा होता है, कहता है कि तुम तो यही फोन लेकर आई थी। और तभी नाना की शन मिनिंग के फोन पे नजर पड़ती है, कहती है कि ये देखो ये रहा मेरी दोस्त का फोन, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, मुझे मेरा फोन वापस कर
दो, मुझे तुमसे ठीक ही नहीं करवाना। तो आदमी उल्टा इसी पर डाल देता है और कहता है कि अगर तुम इसको फिक्स नहीं करवा सकती तो इस तरह भी मत करो। तो नाना इसके हाथ से वो फोन खींचने लग जाती है और वो आदमी भी खींच रहा होता है, इसको दे नहीं रहा होता और वो दुकान वाला इसको धक्का देता है। लेकिन तभी पीछे से फंक्शन आता है तो वो आकर इस आदमी के मुंह पर गर्म पानी फेंक देता है जो कि इसी के डब्बे में पड़ा होता है और वो फोन इससे लेकर और नाना को लेकर बाहर चला जाता है। और फिर ये तीनों कहीं बाहर बैठ जाते हैं और नाना तो यौनशवा की फैन हो जाती है, उसकी तारीफ पे तारीफ करी जा रही हो, तुम बहुत ज्यादा कूल हो, और कहती है कि प्लीज तुम मुझसे बात तो करो, इस तरह से मुझे इग्नोर मत किया करो। तो तभी फंक्शन और यौनशवा नाना का नाम लेते हैं। नाना कहती है कि तुम दोनों के एक साथ ही मुझे क्या कहना है। फंक्शन यौनशवा को कहता है कि पहले तुम कहो तुमने जो नाना को कहना है। तो यौनशवा नाना को कहता है कि तुम मुझे आज के बाद से इधर उधर फॉलो करना बंद कर दो और मैं तुम्हें एक और बात बताता चलूं कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और ये कहकर यौनशवा यहाँ से चला जाता है। तो इसके जाने के बाद नाना उदास हो जाती है, लेकिन फंक्शन इसको चेयर अप करने के लिए इसे कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा उसे परस्यू करने में। और यहाँ दूसरी तरफ थांगलिन लिनबेफेन से मिलती है क्योंकि थांगलिन ने अपनी एंगेजमेंट सेरेमनी के लिए कुछ ज्वेलरी का ऑर्डर इसको दिया होता है। लिनबेफेन इसके पास वही लेकर आया होता है। तो लिनबेफेन इससे कहता है कि तुम ऐसा क्यों कर रही, तुम्हें पता भी है कि वो तुम्हें पसंद नहीं करता, ये सिर्फ एक बिजनेस की शादी है, तुम जानती भी हो येन चिंग चंग शेन मेनिंग को पसंद करता है, तुमने कल देखा ही कि उसको पानी से भी फोबिया है, लेकिन फिर भी वो उसको बचाने के लिए पानी में कूद गया। तो थांगलिन इसको कहती है कि मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तो लिनबेफेन से कहता है कि थांगलिन मेरी बात सुनो, तुम इस तरह नहीं कर सकती अपनी जिंदगी के साथ, तुम एक बेहतर आदमी को डिजर्व करती हो। ये बात तुम भी जानती हो कि येन चिंग चंग इस रिलेशनशिप को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं है जितना तुम सीरियस हो रही हो। फिर इसके बाद शेन मेनिंग अपने घर पे मौजूद होती है और इसके डैड भी इसके साथ घर में ही होते हैं। तो ये कहती है कि मैं हम दोनों के लिए कुछ पकाती हूँ। तो इसके डैड इसको पकाने से मना कर देते हैं और कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है अभी पकाने की, जब तुम्हारी आंट हुइशन वापस आएंगी तब हम उनके साथ मिलकर ही खाना खाएंगे और पकाएंगे। और टीवी पर न्यूज चल रही होती है कि एलिस ग्रुप के जो सीईओ हैं उनकी एक स्मॉल एंगेजमेंट है ल्यूगोंग ग्रुप के सीईओ की बहन थांगलिन के साथ। और ये खबर शेन मेनिंग सुन लेती है और इसका एक ड्रेस बाहर पड़ा होता है, वो लेकर ये अपने रूम में चली जाती है। सबको सुनने के बाद ये इसका वो ड्रेस होता है जो इसने तब पहना होता जब ये दरिया में गिर गई थी और ये ड्राई क्लीन होकर वापस आ गया है। और जब ये अपना ड्रेस को अनपैक करती है तो उसमें एक एनवेलप पड़ा होता है, तो उसमें येन चिंग चंग की वो रिंग होती है जो उसने अपनी उंगली में पहनी होती है हमेशा से। और तभी शेन मेनिंग लिनबेफेन को कॉल करती है। लिनबेफेन उन दोनों की एंगेजमेंट सेरेमनी में मौजूद होता है। तो ये इससे कहती है कि मुझे सच सच बताना कि जो मेरा ब्रिज पे एक्सीडेंट हुआ था तब मुझे सबसे पहले आकर किसने रेस्क्यू किया था, क्या तुम आए थे? तो लिनबेफेन इससे इस बार भी झूठ बोल रहा होता है, कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि बहुत से लोगों ने तुम्हें मिलकर रेस्क्यू किया था। तो शेन मेनिंग इसे कहती है कि नहीं, येन चिंग चंग आया था मुझे बचाने के लिए, मैं सही कह रही हूँ ना। जैसे ही इस बात पे लिनबेफेन को एक्सप्लेनेशन दे, शेन मेनिंग कॉल काट देती है और फौरन अपने कमरे से बाहर जाती है। और यहाँ दूसरी तरफ येन चिंग चंग और थांगलिन की एंगेजमेंट सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है। थांगलिन बहुत ही खुश लग रही होती है क्योंकि वो जो चाहती थी वो तो हो रहा है, लेकिन येन चिंग चंग बिल्कुल भी खुश दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि इस सब में इसकी अपनी मर्जी है, लेकिन फिर भी वो पसंद तो शेन मेनिंग को ही करता है। और जो आदमी सेरेमनी को होस्ट कर रहा होता है कि अगर किसी को इस रिलेशनशिप से कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। लेकिन तभी एक आवाज आती है कि मैं इस रिलेशनशिप को नहीं मानती। और जब सब मुड़ के देखते हैं तो ये शेन मेनिंग होती है। और यहीं पर एपिसोड 15 खत्म हो जाती है।